जो लोगों ने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल मुरझा गया है और राष्ट्रीय जनता दल का संगठन खत्म हो चुका है, आज गामा के लोगों ने उन्हें चुनौती देने का काम किया है कि राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है और इसका नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। और जब तक लालू प्रसाद यादव जी के साथ चलते रहेंगे, गरीबों की आवाज देश और विदेशों में गूंजते रहेगा। ये गामा क्या, कोटरमा की हर मिट्टी और गिट्टी से लालू प्रसाद यादव जी का रिश्ता है। आज हमारे भाई ने बता रहे थे कि जो भी नेता देश में और राज्य में कोई राजनीति कर रहा है और किसी दल में, तो वो लालू प्रसाद यादव जी के स्कूल से निकला है। चूंकि लालू प्रसाद यादव जी ने नेता बनाने का काम किया और दूसरे दल के लोगों ने हमारे ही नेता को जो है लोभ और लालच में जाकर के देकर के दिग्भ्रमित करके जाल में फंसा करके साजिश के तहत हमारे विचारधारा को जो है अलग थलग किया। लेकिन आज गामा के लोगों ने यह बताने का काम किया कि हम लोग लालू यादव के शिष्य हैं, और नौजवानों ने यह बता देने का काम किया कि आज जो तेजस्वी यादव का पूरे देश में तूती बोल रहा है, ये गामा के धरती और यहाँ के लोगों ने जो अपना विचार रखा है कि आने वाला समय गिरिडीह का सभी विधानसभा क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा। कोटरमा लोकसभा का भी चुनाव राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल किसी का पिछला गुआ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने हर हमेशा गठबंधन के पक्ष में रह करके अपना त्याग का भावना से जो है कि ताकि आरएसएस बीजेपी के लोगों को भगाना है, और जो मेरा मुख्य उद्देश्य है गरीबों को रोजगार दिलाना, गरीबों का काम करना, गरीबों को हक और हुकूमत दिलाना। जो कल आप लोग देखते होंगे 90 से पहले क्या स्थिति था ब्लॉक का, क्या स्थिति था थाना का, क्या स्थिति था जिला का, लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव जी आया और गरीबों ने सत्ता में बैठाने का काम किया, तो चाहे वो डीसी हो या एसपी हो या थानेदार हो या ब्लॉक का सीओ या बीडीओ हो, उन्होंने कहा कि कोई गरीब का बेटा अगर जाता है किसी काम के लिए तो सबसे पहले उसको कुर्सी में बैठाओ और पानी के लिए पूछो। उसके बाद जो उसका काम है, काम अगर जमीन है तो उसको कराओ, और वो हक हुकूमत दिलाने का काम हमारा नेता लालू प्रसाद यादव जी ने किया। आज लोगों ने कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में सिमट गया है। राष्ट्रीय जनता दल सिमटा नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में सहन शक्ति है, चूंकि वो विचारधारा से जुटा हुआ है। वो गद्दारी नहीं करता है, देश और राज्य के परिस्थिति के अनुसार वो समझौता करता है, और समझौता करने के बाद अगर हमारा वोट लेकर के और हम ही को समेटने की बात करते हैं तो आने वाला चुनाव में आपको समझना होगा, और यही राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर कार्यकर्ता वोटर आपको बताने का काम करेगा। आप कहीं भी 2-4 हजार से ज्यादा से नहीं जीते हैं। गठबंधन में हम लोगों ने सीट छोड़ दिया, पलामू में, गढ़वा में, गोड्डा में, महागामा, ऐसा सीट जो हमारा उतनी बड़ी आबादी है अल्पसंख्यक और यादव और गरीब गुरुआ की, दलित हरिजन का हम लोगों ने त्याग किया। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो आदमी और जो पार्टी बीजेपी से हाथ मिलाता है वो आप कभी नीति और सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कुर्सी का लालच है। राष्ट्रीय जनता दल को कुर्सी की लालच में है। कुर्सी रहे या जाए, गरीबों का शासन चलता रहेगा, गरीबों का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुर्सी की चिंता नहीं है। हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने क्लियर कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा। कितना ऑफर बीजेपी ने दिया कि लालू प्रसाद जी खाली आप चुप हो जाइए तो आपको जेल से निकाल देंगे। बोला
मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि जानता हूं तुम छलियाबाज हो, तुम धोखेबाज हो, तुम गद्दार हो। 15-15 लाख रुपया का लालच देके हमारा गरीब का वोट ले लिया। गैस का सिलेंडर घर घर बांट करके 400 रुपया में दिया, आज 1200 रुपया 1100 रुपया में ब्लैक में दे रहा। तुम एक बिजनेसमैन हो, देश के साथ गांव घर के साथ तुम एक पॉलिसी तय किए हो, तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, हमारा पैसा, और चुनाव में हमारा ही पैसा का हमको मार पड़ता है। हमारा लोगों को जो है गरीब गुरुआ को 2000 में 1000 में खरीद करके और तुम शोषण करते हो, देश बेच दिया तुम अडानी अंबानी के गोद में। आज पेपर पढ़े होंगे, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सारा बैंक का पैसा जो है अडानी अंबानी के घर चला गया। आपको 2-2 करोड़ नौकरी का बहाली किया, लालच दिया, गरीब गुरुआ हमारा भाई जो गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला था वो भी उसके पीछे पागल हो गया। अरे अडानी बनते अंबानी बनते तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा। नौकरी तो नहीं मिला, लेकिन जो आपका प्राइवेट सेक्टर था, जो आपका सरकारी सेक्टर था, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे किसी बड़ी कंपनी हो, आज सारे लोगों को नौकरी से निकाला भी जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया अडानी अंबानी को, आपके पास बचेगा। आप परेशान हैं, बच्चे को पढ़ाएंगे तो नौकरी मिलेगा। नौकरी किसको मिलेगा? वो चिन्हित करेगा कि आरएसएस के लोग